नमस्कार बच्चों। आशा आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम रहीम के दोहों का अध्ययन करेंगे। रहीम के दोहों का अध्ययन शुरू करने से पहले हम जानेंगे रहीम जी का जीवन परिचय और पाठ परिचय। तो शुरू करते हैं पाठ रहीम जी के जीवन परिचय से। बच्चों, रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। ये बैरम खां के पुत्र थे। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवियों में से थे। अकबरी दरबार के हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। इन्होंने अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी आदि का गहन अध्ययन किया था। राज दरबार में अनेक पदों पर कार्य करते हुए भी साहित्य में इनकी विशेष रुचि बनी रही। उनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम तथा श्रृंगार आदि के दोहों का समावेश है। बच्चों, रहीम जी ने अपने अनुभवों को सरल और सहज शैली में प्रस्तुत किया। वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने ब्रज भाषा, पूर्वी अवधि और खड़ी बोली का उपयोग अपने काव्य में किया। गहरी से गहरी बात भी उन्होंने बड़ी सरलता से अपनी रचनाओं में प्रस्तुत की। रहीम ने अपनी काव्य रचना द्वारा हिंदी साहित्य की जो सेवा की वह अद्भुत है। रहीम की कई रचनाएं दोहों के रूप में प्रसिद्ध हैं। रहीम दोहावली, बरवे नायिका भेद, मदराष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे रहीम जी के दोहों का सार और उनका संदेश। आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श में रहीम जी के 11 दोहे संकलित हैं। उनमें रहीम जी ने बहुत सी बातें ऐसी बताई हैं जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए सभी को अपने जीवन में अपनानी चाहिए। रहीम जी ने बताया है कि हमें नीति व ज्ञान का उन्होंने अनमोल पाठ पढ़ाया है। उनके अनुसार संसार में मौजूद हर वस्तु, हर इंसान का अपना महत्व है, फिर चाहे छोटा हो या बड़ा, धनी हो या गरीब। उन्होंने हमें यह बताया है कि प्रेम का रिश्ता किसी धागे की तरह होता है, उसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए। अगर एक बार धागा टूट जाए तो फिर जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। अर्थात रिश्ते टूटने के बाद भले ही दोबारा जुड़ जाए, लेकिन लोगों के मन में कहीं ना कहीं कसर बनी रहती है। इसी प्रकार बाकी सारी पंक्तियों मतलब दोहों में रहीम जी ने बताया है कि हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए, एक आदर्श जीवन जीने के लिए कैसा आचरण करना चाहिए। उन्होंने प्रस्तुत दोहों में प्रेम भाव का महत्व बताते हुए प्रेम पूर्वक जीने का संदेश भी दिया है। इसके बाद हम रहीम जी के दोहों की व्याख्या करेंगे तो इन सभी बातों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। अभी बच्चों, रहीम जी के जीवन परिचय में मैंने बताया आपको कि रहीम जी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। सम्राट अकबर के बारे में तो आप सब जानते हैं ना। उनके दरबार में जो नवरत्न थे वो विश्व प्रसिद्ध थे। तो उनके नवरत्नों में अब्दुल रहीम खान खाना भी एक थे। तो थोड़ा सा हम जानते हैं कि अकबर के नवरत्न कौन कौन थे। अबुल फजल, अबुल फजल फैजी, तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फकीर अजियादीन और मुल्ला दो पियजा। ये थे अकबर के नवरत्न। बच्चों, अब ये आपकी पुस्तक में पाठ में 11 दोहे रहीम जी के संकलित हैं। एक बार मैं यहाँ पे आपको दोहे पढ़ के सुना देती हूँ और अगली कक्षा में हम इन दोहों का सरलार्थ व्याख्या करेंगे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। अगले दोहे में रहीम जी
इस प्रकार है दोहा। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय, सुनी अठी लेहि लोग सब बाटी ना लेहि कोई। अगला दोहा इस प्रकार है। एक ही साधे सब सदे सब साधे सब जाए, रहीमन मूली सींची बो फूले फले अघाए। अगला दोहा। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जापर विपदा पड़त है सो आवत है देश। धीरज दोहा अरद के आखर थोड़े आई, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ जाई। धनी रहीम चल पंख को लघु जिए पिय तक आए, उधरी बड़ाई कौन है जगत प्यास हो जाए। अगला दोहा इस प्रकार है। नाद रिचि तन देत मृग, नरधन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझु कछु न देत। अगला दोहा देखिए। बिगड़ी बात बने नहीं लाग करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। अगले दोहा। रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। अगला दोहा इस प्रकार है। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। अंतिम दोहा तो उनका बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो बच्चों ये 11 दोहे जो हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। अगली कक्षा में हम इनकी व्याख्या करेंगे। तब तक आप रहीम जी का जीवन परिचय, पाठ परिचय और इन दोहों को 2-3 बार अवश्य पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको जब मैं व्याख्या समझाऊं तो आप भली प्रकार से समझ सकें।